हेलो स्टूडेंट्स, मैं वर्षा माधव कॉमर्स क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। हमारा टॉपिक चल रहा था फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में हम सोल प्रोप्राइटर कंप्लीट कर चुके थे और एचयूएफ भी कंप्लीट कर चुके थे। अब नेक्स्ट टॉपिक है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप हमारा प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस का फॉर्म है। पार्टनरशिप क्या होता है? एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्सन who agree to carry on business and share profit of business। ऐसा एसोसिएशन जो टू और मोर पर्सन से मिलकर बना होता हो, जो क्या करने के लिए एग्री हो? बिजनेस कैरी करने के लिए एग्री हो, प्लस प्रॉफिट को शेयर करने के लिए एग्री हुए हो। अब पहले था सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस क्या होता है? अकेला इंडिविजुअल के अंडर में होता है, ठीक है, और वो बिजनेस भी स्मॉल स्केल का होता है, क्योंकि वन इंडिविजुअल केवल स्मॉल स्केल बिजनेस ही कर सकता है। जब बिजनेस को लार्ज स्केल पे रन करना हो तब वन इंडिविजुअल के लिए पॉसिबल नहीं होता। तब क्या चाहिए होता है? टू और मोर पर्सन चाहिए होते हैं। तब इसीलिए क्या किसकी जरूरत पड़ी? पार्टनरशिप बिजनेस की जरूरत पड़ी। जब हमें लार्ज स्केल पर या मीडियम स्केल पर बिजनेस रन करना होता है तब पार्टनरशिप का फॉर्म ओरिजिन होता है। अकॉर्डिंग टू द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, अब बता रखा है कि पार्टनरशिप पर कौन सा एक्ट अप्लाई होता है? पार्टनरशिप पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 एप्लीकेबल होता है। इसके अकॉर्डिंग क्या डेफिनेशन है? पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। पार्टनरशिप टू और मोर पर्सन के बीच का रिलेशन है जो बिजनेस के प्रॉफिट को शेयर करने के लिए एग्री हुआ। अब बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल या एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, ऐसा बिजनेस जो सभी के द्वारा चलाया जाएगा या सभी की ओर से किसी एक के द्वारा चलाया जाएगा। ऐसा पार्टनरशिप क्या है? पार्टनरशिप एक रिलेशन है टू और मोर पर्सन की जो बिजनेस को कैरी करने के लिए एग्री हो। ऐसा बिजनेस सभी के द्वारा चलाया जाएगा या सभी की ओर से एक के द्वारा चलाया जाएगा। फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप की क्या फीचर्स है? फॉर्मेशन, फर्स्ट वन इज फॉर्मेशन। इट इज गवर्न्ड बाय द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। पार्टनरशिप बिजनेस किसके द्वारा गवर्न होता है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के द्वारा गवर्न होता है। पार्टनर्स मस्ट एंटर इनटू एग्रीमेंट फॉर कैरिंग अ लॉफुल बिजनेस। अब जो भी पार्टनरशिप के पार्टनर्स हैं वो जब कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं पार्टनरशिप फर्म का तो एक एग्रीमेंट में एंटर होते हैं। उस एग्रीमेंट को क्या कहते हैं? पार्टनरशिप डीड कहते हैं। तब जब पार्टनरशिप एक एग्रीमेंट में एंटर होते हैं तो फॉर कैरिंग अ लॉफुल बिजनेस, तो उन्होंने क्या एग्रीमेंट किया होना चाहिए? लॉफुल बिजनेस कैरी करने का एग्रीमेंट किया होना चाहिए। मीन्स कि जो बिजनेस कैरी किया जाएगा वो लीगल होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए, कोई इलीगल बिजनेस नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, टू और मोर पर्सन अगर एग्री करते हैं कि हम लोग चोरी करेंगे और जो भी उससे हमें प्रॉफिट होगा, या जो भी अमाउंट हमें चोरी से मिलेगा उसको हम आपस में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, तब यह बिजनेस इलीगल होगा। तो इलीगल बिजनेस पार्टनरशिप नहीं कहलाती है। ऐसे बिजनेस का मोटिव प्रॉफिट अर्न करना होना चाहिए। पार्टनरशिप बिजनेस का मोटिव क्या होना चाहिए? प्रॉफिट अर्न करना होना चाहिए। लीगल बिजनेस होना चाहिए। चैरिटेबल पर्पस, रॉबरी, स्टीलिंग, गैम्बलिंग इज नॉट पार्टनरशिप। अब कोई चैरिटेबल पर्पस से कोई बिजनेस किया हो तो वो पार्टनरशिप में नहीं आता। कोई रॉबरी हो, स्टीलिंग हो, गैम्बलिंग है तो ये पार्टनरशिप के फॉर्म में नहीं आता। अब है नेक्स्ट लायबिलिटी। ऑल पार्टनर्स हैव अनलिमिटेड लायबिलिटी। सभी पार्टनर्स की अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। सभी पार्टनर या तो इंडिविजुअली भी लायबल होंगे या कंबाइंड लायबल होंगे, लेकिन उनकी लायबिलिटी क्या होती है? अनलिमिटेड होती है। अनलिमिटेड मीन्स होता है इन फ्यूचर अगर कोई लॉस हो जाता है तो लॉस को फुलफिल करने के लिए फर्म की एसेट्स को तो सोल्ड आउट करती ही हैं। अगर फर्म की एसेट्स इनसफिशिएंट रह जाती है तब पार्टनर्स की भी पर्सनल एसेट्स को क्रेडिटर क्लेम कर सकता है अपने डेब्ट को फुलफिल करने के लिए। एट द
टाइम ऑफ लॉस इफ फर्म एसेट्स नॉट सफिशिएंट, लॉस के टाइम पर फर्म की एसेट सफिशिएंट नहीं होती, देन द क्रेडिटर कैन क्लेम पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ द पार्टनर्स आल्सो, तब क्रेडिटर उस पार्टनर्स की पर्सनल प्रॉपर्टी को भी क्लेम कर सकता है अपने डेब्ट को फुलफिल करने के लिए। रिस्क बियरिंग, द पार्टनर शेयर द प्रॉफिट इन द रेशियो स्पेसिफाइड इन द एग्रीमेंट। अब क्या होता है, पार्टनर्स एग्रीमेंट में एंटर हुए, उस एग्रीमेंट को क्या कहते हैं, पार्टनरशिप डीड कहते हैं। अब पार्टनर्स पार्टनरशिप डीड में जितना प्रॉफिट शेयर करना है वो रेशियो स्पेसिफाइड कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, 2 पार्टनर है, उन्होंने रेशियो स्पेसिफाइड कर दिया कि हम दोनों पार्टनर 4:3 में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अगर वो ये रेशियो स्पेसिफाइड नहीं करते, ये बोल रहा है इन केस नो रेशियो स्पेसिफाइड इन द एग्रीमेंट, अगर एग्रीमेंट में रेशियो स्पेसिफाइड नहीं होता, द प्रॉफिट इज डिवाइडेड इक्वली, तब प्रॉफिट इक्वल दोनों में डिवाइड हो जाएगा, जितने भी पार्टनर हैं उन सब में इक्वली डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज डिसीजन मेकिंग, ऑल द पार्टनर्स आर अलाउड टू मैनेज फर्म, सभी पार्टनर्स को फर्म को मैनेज करने का राइट होता है, सभी पार्टनर फर्म को मैनेज कर सकते हैं। दे में स्पेसिफाई वर्क एरिया ऑफ ईच पार्टनर इन एग्रीमेंट, अब जो एग्रीमेंट है, पार्टनरशिप डीड है, उसमें वो डिसाइड कर सकते हैं कि मार्केटिंग का काम एक पार्टनर करेगा, प्रोडक्शन का काम एक पार्टनर करेगा, मींस वो वर्क एरिया पार्टनर्स के डिसाइड कर सकते हैं, उसमें स्पेसिफाइड कर सकते हैं। कॉन्टिन्यूटी, कंटिन्यू स्टिल ऑल पार्टनर डिजायर टू, अब पार्टनरशिप फर्म कब तक कंटिन्यू रहती है, पार्टनरशिप फर्म जब तक पार्टनर्स चाहे तब तक वो कंटिन्यू रहती है। और नेक्स्ट क्या है, लीगली एंड ऑन एनी पार्टनर डेथ और रिटायरमेंट, इसका लीगली एंड कब होता है, जब कोई पार्टनर की डेथ हो जाती है या कोई पार्टनर रिटायरमेंट हो जाता है, तब पार्टनरशिप फर्म का लीगली एंड हो जाता है। लेकिन अगर रिमेनिंग पार्टनर चाहते हैं कि हम अपनी फर्म को आगे कंटिन्यू करते रहें, तो वो कंटिन्यू भी कर सकते हैं। रिमेनिंग पार्टनर कैन कंटिन्यू इफ दे विश, अगर रिमेनिंग पार्टनर चाहते हैं तो वो पार्टनरशिप फर्म को उसकी डेथ के बाद भी कंटिन्यू कर सकते हैं। नंबर ऑफ पार्टनर, पार्टनरशिप फर्म के लिए मिनिमम 2 नंबर होने चाहिए और मैक्सिमम 50 नंबर होने चाहिए। ये कब आया, कंपनी एक्ट 2014 के रूल के अकॉर्डिंग मैक्सिमम 50 मेंबर होने चाहिए पार्टनर्स के, लेकिन कंपनी एक्ट 2013 था तो उसमें बता रखा था कि मैक्सिमम 100 मेंबर भी हो सकते हैं पार्टनर्स। म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप, म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप का मतलब है कि हर पार्टनर एक दूसरे का ओनर है और हर पार्टनर एक दूसरे का एजेंट है। मींस एक पार्टनर अगर वर्क करेगा तो वो सभी पर बाइंड होगा और सभी पार्टनर कोई वर्क करते हैं वो और रिमेनिंग पार्टनर पर बाइंडिंग होंगे। मींस एवरी पार्टनर इज द ओनर एज वेल एज एजेंट ऑफ फर्म और अदर पार्टनर, सभी पार्टनर ओनर भी हैं और एक दूसरे के फर्म के भी एजेंट है और एक दूसरे के भी वो एजेंट है। द एक्ट ऑफ वन पार्टनर आर बाइंडिंग ऑन द अदर पार्टनर, एक पार्टनर के द्वारा किया गया वर्क, कोई भी एक्शन है वो सभी पर बाइंडिंग होगा, माना जाएगा कि वो काम सभी ने किया है।